हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस थॉटफुल थर्सडे वाले सेगमेंट में टॉपिक नंबर 20 जो हिस्ट्री का सेगमेंट होता है, जिसमें मैं आज आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ विजयनगर साम्राज्य। एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो साउथ इंडिया का कभी एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसने पूरे 310 वर्ष तक शासन किया। जिसका साम्राज्य का समय जो था, इस डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 310 ईयर्स का था। बहुत ही बड़ा समय होता है। ओके, तो इस आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। ये एक मध्यकालीन साम्राज्य था जो जिसकी स्थापना 1336 यानी 1336 में हुई थी, और 1646 में इसका जो है डिक्लाइन हो गया था। तो ये पूरा का पूरा 310 साल तक ये साम्राज्य जो है चला था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आप इस चैनल को, जो कि आपका चैनल है, आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और इस बेल आइकन को जरूर हिट करिए, क्योंकि आप जानते ही हैं नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंचूंगा और फिर आप तक नई नई जानकारी लेके आऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो, इसमें कुछ विजयनगर साम्राज्य के कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे। इसको जब स्थापित किया गया था तो इसका नाम मुख्यतः रखा गया था कर्नाटक साम्राज्य। इसको कई जगह पर कर्नाट साम्राज्य भी कहा जाता है। और पुर्तगालियों ने, चूंकि उस समय पुर्तगाली जो थे वो पोर्टुगीज जो थे, तो वो इंडिया में आ चुके थे, और उन लोगों ने, इस पुर्तगाल के लोगों ने इस विजयनगर साम्राज्य का नाम दिया बिस्नागा साम्राज्य। देखिए, ये बिस्नागा साम्राज्य की उत्पत्ति जो है ना, इस बिस्नागा साम्राज्य का जो नाम है, ये पुर्तगालियों का दिया हुआ नाम है। और पुर्तगाल के लोगों ने इस कर्नाटक साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य को, ये एक्चुअली एक अपभ्रंश इसको कह सकते हैं। ये इसको एक बिगड़ा हुआ नाम कह सकते हैं, क्योंकि बिस्नागा जो है ना, इस विजयनगर साम्राज्य के नाम से कुछ मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम लोग इसका अपभ्रंश कह सकते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना इसकी स्थापना के विषय में एक राय है, जिसमें 1336 में दो भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। हरिहर राय और बुक्का राय ने मिलकर के इस महान साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन जब यह स्थापित हुआ था तो उस समय इतना महान नहीं हुआ करता था। और देखो, अगर हम लोग इसके स्थापना और अंत की बात करें तो शुरू में ही आपको बताया है कि ये 310 ईयर्स तक इसका समय था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि इन्वेडर्स से, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, उन इन्वेडर्स से भारत की सुरक्षा, भारतवर्ष की सुरक्षा, भारत के अंदर जो भी इन्वेडर्स, जो भी आक्रमणकारी आते थे, इन आक्रमणकारियों से भारत की सुरक्षा करना इस साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य था। एक चीज और इसमें आती है, इसके भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, अगर इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि दक्षिण में, डेक्कन इंडिया में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, इसको ना हम लोग दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको हम लोग कहते हैं तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए, तुंगभद्रा नदी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है कि इस नदी के किनारे पर इस विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसके मुख्य शासक जो है, राजा कृष्णदेव राय का नाम आता है। बच्चों में काफी फेमस है ये। इनके एक मंत्री हुआ करते हैं, इनका नाम है तेनालीरामन। तेनालीरामन के काफी कार्टून्स भी फेमस है। लेकिन ये उस समय में राजा कृष्णदेव राय के मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग इसके शासन प्रणाली की बात करते हैं, हर एक डायनेस्टी में एक शासन प्रणाली होती है, जिस प्रणाली पर शासन जो है चलाया जाता है। ठीक है, तो इसके शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर राजतंत्र था। यहाँ पर जो था ना, वो मोनार्ची था, राजतंत्र था, राजा हुआ करते थे। और इस साम्राज्य के संस्थापक को कई कई जगहों पर हिस्ट्री में, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें अपवाद, जिसमें अलग अलग
सोर्सेज से अलग-अलग जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर अभी आपके सामने मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर है हरिहर बुक्का, हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 यानी 1336 में इस महान साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन एक जगह और पढ़ा मैंने कि इसमें लिखा था साम्राज्य के संस्थापक शंकर वन है। शंकर प्रथम को इस साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो आप लोग जरा कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसके सोर्स के बारे में किसको मालूम है, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों का जवाब का इंतजार रहेगा। ओके, शासन प्रणाली में राजतंत्र की बात की जाती है, और उसके बाद एक और इसमें हम लोग जैसे कई मंत्रालय होते थे पहले, राजा जब अपना मंत्रालय बनाते थे, राजा लोग जब शासन के समय में अपना मंत्रालय बनाते थे, तो उस समय में बहुत सारे मंत्रालय बनाते थे। तो इसमें एक विशेष मंत्रालय था जिसका नाम ही था शासन मंत्रालय। देखिए यहाँ पे कोट किया, शासन मंत्रालय का काम ये था कि ये जब कोई भी राजा उस समय में, कोई भी राजा जब किसी भी कठिन परिस्थिति में फंसता था, जब वो फैसला नहीं ले पाता था, जब वो डिसीजन नहीं मेक कर पाता था, तो ऐसी कंडीशन में शासन मंत्रालय के जो भी मंत्री हुआ करते थे वो राजा की मदद करते थे। और उसके बाद भी एक और कंडीशन थी कि राजा जो है अपने मंत्रियों की बात भी नहीं मानता था। काफी कॉम्प्लेक्स था इस समय शासन प्रणाली जो है, राजा अपने मंत्रियों की बात भी नहीं मानता था, वो अपने सबसे योग्य राजकुमार की बात मानता था। काफी कुछ अपवाद है, तो शासन प्रणाली बनाई ही क्यों गई, शासन मंत्रालय बनाया ही क्यों गया जब उसकी बात ही नहीं माननी। और अलग बात यह है कि यहाँ पर शासन मंत्रालय की बात माननी पड़ती थी, लेकिन अगर मान लो कि राजा न माने तो राजा को अपने सबसे योग्य राजकुमार यानी जो युवराज होने वाला है उसकी बात पर अमल करना होता था। ठीक है, इसके मुख्य भाषाओं की बात करें, अगर हम लोग देखते हैं तो ये कर्नाटक का एक साम्राज्य है। कर्नाटक की जो भाषा है वो है क्या, कन्नड़। तो कन्नड़ और तेलुगु यहाँ की मुख्य अभी भी इस समय अगर हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो इस विजयनगर साम्राज्य की मुख्य प्रशासनिक भाषा जो थी वो थी तेलुगु और कन्नड़। लेकिन यहाँ की साहित्यिक भाषा और धार्मिक भाषा जो थी वो थी संस्कृत। धार्मिक और साहित्यिक भाषा जो थी वो संस्कृत थी। और भी कुछ भाषाएं हैं जो मैंने नीचे यहाँ पे कोट किए, आप लोगों को एक एक करके समझाते बताते चलूंगा। आप लोग देखिए जरा, इसके मुख्य वंशों पर नजर डालते हैं। मुख्य वंशों पर नजर डालते हैं। मुख्य वंशों में यहां पर मैंने आपके सामने कैटेगराइज किए हैं चार वंश। चार वंश थे मुख्य, इनके चार वंश। और इन चार वंशों में सबसे पहला वंश जो था संगम, संगम डायनेस्टी, संगम वंश, जो शुरुआत हुई 1336 यानी 1336 में। और ये संगम वंश जो है 1485 तक, 1485 तक ये वंश चला था। और इसके संस्थापक जो थे हरिहर राय और बुक्का राय नाम के दो भाई थे, जिन लोगों ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और शुरू में इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो देखिए यहाँ पे लिखा है विजयनगर। विजयनगर काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है, तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। संगम डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी, प्रथम वंश था इस विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, अब देखिए सेकंड में आता है जब ये धीरे धीरे इसमें से कुछ लोग निकले, इसमें से कुछ योग्य लोग निकले जो जिन लोगों ने एक और वंश की स्थापना की जिसमें एक सालू वंश आता है। देखो चार वंश है, संगम, सालू, तुलु और एक और है अरविदो। ठीक है, तो इन चारों वंशों का टाइम पीरियड अलग अलग था, क्रमशः रिस्पेक्टिवली ये सब ऐसे ही। अब देखिए इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद थर्ड, उसके बाद फिर, लेकिन सबसे ज्यादा पीक पर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ये साम्राज्य को पहुंचाने में राजा कृष्णदेवराय, यानी ये राजा जो थे ना कृष्णदेवराय, इनका योगदान रहा। क्योंकि इन्होंने तुलुब साम्राज्य की तरफ से राज किया, और तुलुब साम्राज्य की तरफ से राज करते हुए इन्होंने इस विजयनगर एम्पायर को भारत की सबसे बड़ी एम्पायर में एक इन्होंने बना दिया। और इनका शासनकाल बहुत ही ज्यादा यादगार है। आने वाले इतिहास में इनके शासनकाल को आगे तक भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं
सालुव जो थे वो सालुव नरसिंह इसके संस्थापक थे। इसमें संस्थापक का नाम भी दिया है, देखिए संस्थापक हरिहराय बुक्का है। सालुव वंश के संस्थापक सालुव नरसिंह, और इनकी राजधानी जो थी, कैपिटल जो थी वो हम्पी। हम्पी को यहाँ की एकदम मुख्य शहर माना गया और हम्पी को यहाँ की कैपिटल भी लोगों ने मान लिया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग तुलुव की बात करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर यानी कृष्णदेवराय की बात की जाती है। कृष्णदेवराय का जो शासनकाल था बहुत ही शॉर्ट पीरियड, 30 इयर्स के करीब में इनका शासनकाल था। तो इसमें 1505 से 1570 तक इसके जो मुख्य राजा थे वो कृष्णदेवराय थे, लेकिन 1505 से 1570 तक कृष्णदेवराय राज नहीं किए। इनके बाद कुछ और भी राजा हुए, और जब इस वंश से कुछ और भी लोग निकले तो ये अरविदो वंश आया। अरविदो वंश में राम राय, अरविदो वंश में राम राय नाम के एक शासक हुए, जिन्होंने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। लेकिन इस वंश के आते आते ये साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो चुका था, और कमजोर होने के बाद इस साम्राज्य का अंत हो जाता है 1646 यानी 1646 में इस साम्राज्य का अंत हो जाता है, जब कुछ इन्वेडर्स इनके इस विजयनगर एम्पायर पर हमला करते हैं, और ये लोग अपने आप खुद को बचा नहीं पाते, उस इतिहास को दोहरा नहीं पाते जिसमें रणनीति बना करके कृष्णदेवराय राजा ने हम्पी या फिर अन्य जगहों को अन्य अपने साम्राज्य में मिलाया था। उस रणनीति को ये लोग नहीं दोहरा पाते अरविदु वाले, और अरविदु साम्राज्य के बाद से इस महान साम्राज्य का डिक्लाइन हो जाता है। इस विजयनगर साम्राज्य को जला दिया। कुछ इन्वेडर्स आए जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी अपना इतिहास समेटे हुए कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोशिश करिए और आंसर करें। आंसर के इंतजार में मैं आप लोगों से कमेंट के लिए कहता हूं, आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अंतिम वंश की जो राजधानी थी, देखो अंतिम वंश की जो राजधानी थी वो थी चंद्रगिरी। अंतिम वंश की राजधानी जो थी यानी अरविदु, अरविदु वंश की जो राजधानी थी इसमें वो थी चंद्रगिरी। और अंतिम दिनों में अपने इस साम्राज्य के अंतिम दिनों में अंतिम राजधानी को वेल्लोर ट्रांसफर किया गया। देखिए यहाँ पर वेल्लोर, वेल्लोर ट्रांसफर किया गया, और वेल्लोर ट्रांसफर करने के बाद फिर ये अंतिम राजधानी कहलाती है। अंतिम राजधानी होने के बाद से इसका डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे 1646 में इसका एंड हो जाता है। अच्छा, कुछ अन्य भाषाएं भी इसमें है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि यहाँ पे धार्मिक या साहित्यिक भाषा संस्कृत के रूप में मान ली गई, और यहाँ पर कुछ अन्य भाषाएं भी है, जैसे तमिल, तुर्की, फारसी, मराठी, कुछ स्थानीय भाषाएं जिनका उपयोग करके लोगों ने अपने जो भी उपयोग था इनका किया, और इन भाषाओं को वहां पे प्रचलित रखा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में टॉपिक नंबर 20 हिस्ट्री थॉटफुल थर्सडे का ये वीडियो, इसमें हम लोगों ने एक बहुत ही महान साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखा। इसके सबसे महान राजा जो थे राजा कृष्णदेवराय, जो तुलुव तुलुव साम्राज्य, तुलुव वंश से आते हैं, और जिन्होंने इस साम्राज्य को काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया, काफी ज्यादा अच्छी पहचान दी, इसकी वजह से हिस्ट्री में इसको जाना जाता है। तो बने रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है अपना चैनल विद अभिषेक। आप सब इस हिट करिएगा इस बेल आइकन को, क्योंकि नोटिफिकेशंस मिलेंगी और नोटिफिकेशंस के थ्रू मैं आप तक पहुंचूंगा और आप तक नई नई जानकारी दूंगा। थैंक यू।